जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी। तो गाइज यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही है जो कि यूजीसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम्स डेट है वो आ चुकी है और बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड भी लॉन्च होने वाला है, लाइव होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूफी काव्य की। तो सूफी काव्य हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है। मतलब कि पक्का नहीं कहा जा सकता है कि कौन प्रथम सूफी कवि है, पहला प्रथम, ठीक है। किंतु अधिकतर जो विद्वान हैं इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। किसका? मुल्ला दाऊद। अब चंदायन प्रथम सूफी प्रेम काव्य है तो उसके रचनाकार मुल्ला दाऊद भी प्रथम सूफी कवि हुए। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जा सकता है? मुल्ला दाऊद को। फिर आगे है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। यह प्रश्न पूछा गया है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है जिसमें साफ है कि सूफी काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वो कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। काशिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दोनों वही शाहे वक्त थे। मतलब आसफुद्दौला उस समय राजा हुआ करते थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा लिखी गई है और इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। फिर है कि सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तसव्वुफ किसे कहा जाता है या फिर सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है। तो तसव्वुफ, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता है। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार है। ये सिलसिले पूछे जाते हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, सुहरावर्दिया सिलसिला। ये क्या है? पूछे जाते हैं कि सूफी मतों के सिलसिले, प्रमुख सिलसिले, प्रसिद्ध सिलसिले। तो 4 प्रसिद्ध सिलसिले हैं: चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सुहरावर्दिया।
आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी कि रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राम कुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जड प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यानक परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार। ये क्या है? भक्ति काल की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 ईस्वी को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। तो कई आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से अपने मत के अनुसार प्रथम कवि या प्रवर्तक माना है। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधी का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ, पूर्वी अवधी एवं अपभ्रंश का अधिक प्रयोग हुआ। कौन सी भाषाओं का? ठेठ, पूर्वी अवधी भाषा का एवं अपभ्रंश भाषा का। मुल्ला दाऊद अवधी के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की है। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बन गया है। अच्छा, सूफी मत में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये है, ठीक है। ये किस में पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण। शरीयत मतलब आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सिद्धावस्था और हकीकत सत्य बोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत मतलब होता है इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। ठीक है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। और हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की है वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इनकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। इस पे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, काशिम शाह और नूर मोहम्मद। ठीक है। फिर सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। दूसरा, सूफी काव्यधारा के काव्य जो हैं वो फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा मतलब बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है, सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था।
मलिक मोहम्मद जायसी का जो वास्तविक नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। जो मलिक इसमें लगा हुआ है वो इनका पूर्वजों से चला आ रहा उपनाम था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 1492 के लगभग हुआ था, ऐसा माना जाता है। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायस ही उनका जन्म स्थान था, यह वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं पद्मावत में कहा है कि जायस नगर धर्म स्थानु, वहाँ आई कवि कीन्ह बखानु। और आखिरी कलाम में भी उन्होंने उल्लेख किया है कि जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नाव आदि उदयनु, तहाँ दिवस 10 पहुने आएऊं, भा बैराग बहुत सुख पाए। जायस वालों और स्वयं जायसी के कथानुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में ही हुआ था और वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया था तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है, पर सर्वमान्य है जायस। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत मतलब प्रलय का वर्णन किया गया है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ है पद्मावत। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कयामत या प्रलय का वर्णन किस रचना में है, तो आखिरी कलाम में है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिहल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाह के बाद जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायक नायिका तथा अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार है, और ये प्रतीकात्मक रूप परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है पद्मावती। पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का, परमात्मा का, परम सत्ता का प्रतीक है। चित्तौड़ ये शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरा मन तोता सुआ ये गुरु का प्रतीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन किसका प्रतीक है। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। तो प्रेम के पीर का हृदय किसे कहा जाता है? जायसी को। प्रेम के पीर का कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है, और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण वह रूप दर्शन
जन्य है और ना ही साहचर्य जन्य। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्रकृति वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण विषय है। तो दोस्तों ये था हमारा सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो टॉपिक थे, जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये वो सब सारी चीज़ें था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।